नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम सामान्य ज्ञान की बुक कर रहे थे। अब बताने की ज़रूरत नहीं इसके बारे में। देखिए, इसमें 11,000 क्वेश्चन थे टोटल। इसमें से मैंने स्टैटिक जीके कंप्लीट कर दिया है और पॉलिटी भी आज वीडियो और कल यानी 2 वीडियो बची हैं, इसमें जो है कंप्लीट हो जाएगा। यानी हमारे 9 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और टोटल 22 टॉपिक हैं। 2 वीडियो में बाकी हो जाएंगे क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं तो हम जल्दी से कवर कर लेंगे। ठीक। और इसमें हम कितने टॉपिक लिए हैं तो 5 टॉपिक आज वाली वीडियो में लिए हैं। हम देख लेंगे 30 से 40 मिनट में, कोशिश करेंगे कि पूरी देख लेंगे। और स्ट्रेटेजी के जो है पढ़ाई दिया हूँ, प्ले लिस्ट अलग बना दिया उसकी। अब देखते हैं कल हमने कहाँ तक देखा था। देखिए राष्ट्रपति तक हमने देखा था। अब जो है आज हम देखेंगे उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री। यानी आज हम प्रधानमंत्री तक देखेंगे। ये 5 टॉपिक हो जाएंगे, यानी 10 से 14 कितने टॉपिक हो जाएंगे 5। आप कहेंगे सर बेवकूफ़ बना रहे, 4 ही टॉपिक हुए। मैंने कल ही कहा था कि ये अंतर तो 4 का है। अब मतलब अंतर जब निकालेंगे 14 और 10 का तो कितना आएगा तो 4 का आएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो कितने टॉपिक है, 5 हैं। कितने हैं, 5 हैं, देख लीजिए। 1 2 3 4 5, समझ में आया कि नहीं। तो अब बढ़ते हैं। देखिए ये भी बताना जरूरी है क्योंकि कभी कभी गांव में भी ऐसे पूछ लेते हैं, या मतलब कुछ भी हो सकता है कभी। देखिए 10 नंबर को 10 मतलब टॉपिक 10वां क्या है, उपराष्ट्रपति। मैंने ऊपर बताया उपराष्ट्रपति है। देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, एक भाई ने मेरे कहा था। तो देखते हैं यहाँ पे है कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। तो आर्टिकल कौन सा है, 63 है। आर्टिकल जो है 63 में उल्लेख दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वही जो है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ए हो जाएगा। अगला है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर जनरल यानी जो राज्यपाल हैं, गवर्नर जनरल नहीं सॉरी गवर्नर, जो इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखा, उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए। तो कल ही मैंने कहा था 20-20 जो है होना चाहिए उपराष्ट्रपति में, और 50-50 जो है 50 प्रस्ताव को 50 अनुमोदक प्रेसिडेंट में। तो ये प्रेसिडेंट का है, ये वाइस प्रेसिडेंट का है। समझ आया कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। तो उपराष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है दोनों सदनों और मतलब राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों से मिलकर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र कब होगा। तो देखिए वह राज्यसभा का सदस्य हो, यानी अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो वो हो जाएगा। लोकसभा से कोई मतलब नहीं, यानी लोकसभा का सदस्य होने पर तो ज़रूरी नहीं है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र कब होगा, जब वो राज्यसभा का सदस्य होगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति भी तो यही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो देखिए इसमें जो है क्वेश्चन मतलब देखिए इसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है, तो यहाँ केवल लोकसभा है, कट जाएगा। यहाँ विधानसभा दे दिया, ये भी कट जाएगा। ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ ऑप्शन लिखा संसद के दोनों सदनों द्वारा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में यहाँ देखिए राष्ट्रपति लिखा है, कोई दिक्कत नहीं उसे। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सदस्य मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो मनोनीत सदस्य जो होते हैं ना, मैंने कल ही कहा था कि जो सदस्य मनोनीत होंगे यानी जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो लोग जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। बाकी जो है उपराष्ट्रपति में ये सब लेते हैं। समझना कि नहीं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, दोनों जो है भाग लेते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन था। क्यों, क्योंकि संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं, चाहे जो हो, निर्वाचित हो या मनोनीत हो। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते। अगला है, भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है। तो उपराष्ट्रपति का है। किसका है, उपराष्ट्रपति का है। अगला है, उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये आर्टिकल है 69 है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो सीधी सी बात है, राष्ट्रपति दिलाएंगे। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है। तो देखिए हमारे यहाँ 5 साल के लिए होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, उसके बाद फिर चुनाव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी हटाया जा सकता है, मतलब हटाना यानी पद से हटाना करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है, यानी पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है। तो ये किस में किया जाता है, केवल राज्यसभा में। क्योंकि राज्यसभा में इसलिए किया जाता है क्योंकि मैंने अभी बताया ऊपर कि राज्यसभा का
सभापति होता है, इसीलिए। आगे बढ़ते, देखिए इसमें टोटल 25 क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए पहले डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था। तो देखिए इन्होंने पहले क्या चीज़ धारित किया था, तो इन्होंने पहले धारित किया था सोवियत संघ में राजदूत थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे पहले ये धारित किया था। अगला है कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। तो देखिए ये जब मत का प्रयोग करेगा जब मतों बराबर हो जाएंगे, यानी जब टाई हो जाएंगे मत, तब करता है, मतों के बराबर रहने की स्थिति में। अगला क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित में से कि किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था। तो ये राष्ट्रपति थे बी.वी. गिरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो कौन थे भारत के, तो इसे बताने की जरूरत नहीं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन लिखा है कि देखिए क्वेश्चन जैसे राधाकृष्णन यहाँ पूछ ले कि भारत के पहले राज्यसभा के सभापति कौन थे, तो देखिए वही तो होंगे जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होंगे, वही होंगे। तो आप ये अंडरस्टूड है, यानी आपको समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दिया है किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। तो किसने संभाला था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और राष्ट्रपति का तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझे कि नहीं, तो दोनों याद रखिएगा। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है, तो राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया। तो ये कौन से हैं, एम.एच. अंसारी। कौन है, एम.एच. अंसारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है। तो इसमें से देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ती ये संचित निधि पर भारित नहीं है। कल मैंने बताया था कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि पर भारित है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन है, लोकसभा के अध्यक्ष और इनका भी है, लेकिन ये भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। तो ये है 67 में बताई गई, यानी 67 में बताई गई है। अगला क्वेश्चन भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की गई है, मतलब हम कर सकते हैं, तो ये यूएसए के राष्ट्रपति से कर सकते हैं। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इस कथन में से कौन सा यस से सही है। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। देखिए इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, सही बात है। अगला है राज्य की विधायिकाओं के सदस्य दोनों चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, तो गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति में ये भाग नहीं लेते। समझे कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के उपराष्ट्रपति, तो देख लेते हैं, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पद है, ये भी सही है। के पास पद, यानी भारत के उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं, तो ये भी सही है। अगला है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, ये भी सही है। अगला पद राष्ट्रपति की पद त्याग अपद स्थिरीकरण मतलब स्थितिकरण अथवा मृत्यु के चलते उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो ये भी सही, यानी चारों सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो देखिए ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक क्या दिया हो, तो राज्यपाल के बारे में दी हुई है जानकारी। अब देखते हैं, इसमें लिखा है भारत के संविधान के किस भाग के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो देखिए राज्य जो है कार्यपालिका का प्रमुख होगा, तो भाग कौन सा होगा, 6 होगा। किस में होगा, 6 में होगा। तो देखिए राज्य कार्यपालिका, अब देखिए ये कहने का मतलब ये है कि 5 में मैंने क्या कहा था, 5 में हमारा संघ आएगा और संघ के बाद क्या आता है, राज्य आएगा। तो 6 में क्या आएगा, राज्य आएगा। समझ कि नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान के किस भाग में राज्य का संविधान कहा गया है। तो भाग 6, कौन सा, भाग 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार का कार्यकारी प्रत्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो वहाँ राष्ट्रपति होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, राज्यपाल होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 में। जैसे आनंदीबेन पटेल क्या थी, अभी थोड़े समय के लिए ये एमपी की जो है राज्यपाल थी और यूपी की, दोनों की थी। देखो वेतन जब इनको मिलेगा तो दोनों लोग आपस में बात करके जितना बनेगा दे देंगे, यानी 2 राज्य मतलब 2 राज्य की राज्यपाल रह सकती हैं। समझ आएगी नहीं। और संशोधन 7वां संशोधन है 1956। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, तो 155 के तहत होती है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राज्य के, देखते हैं, राज्य के
एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति के नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है। तो ये आर्टिकल कौन सा 157 है। अगला, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। समझा कि नहीं। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा तथा कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो ये आर्टिकल कौन सा हो जाए 158। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो आर्टिकल है 159। अगला क्वेश्चन दिया है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष कौन शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। तो कौन लेगा, राज्यपाल लेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए, राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकता है। अगला, किसी राज्य का राज्यपाल किसको त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। तो ये राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के संविधान में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं। तो राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल तो प्रसाद पर्यंत काम करता है, यानी प्रसाद पर्यंत करने का राष्ट्रपति की मर्जी के हिसाब से काम करता है। राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है, यानी एक प्रकार से समझ लो कठपुतली है। समझे कि नहीं। अगला, राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं। तो ये दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से। भाई राज्यपाल है तो राज्य का ही तो दिया जाएगा। अगला है, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल की संदेह उपलब्धियां और वेतन भत्ते किसके आदेश द्वारा उस राज्यों के बीच अनुपात में आवंटित किए जाएंगे। देख लो, मतलब दिया हुआ ना 2 या 2 से, जो अभी बता रहा था कि जो मतलब उसके वेतन और भत्ते जो बांटे जाएंगे वो किसके हिसाब से, तो राष्ट्रपति के आदेश पर दिए जाएंगे। अगला है, राज्यपाल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में किसको परामर्श देता है। तो राष्ट्रपति को देगा। अगला है कि राज्यपाल किसका सदस्य न होते भी उसका एक अभिन्न अंग है। तो ये हो जाएगा राज्य विधानमंडल का। अगला, कौन राज्य की विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्राहवान कर सकता है। तो राज्यपाल कर सकता है। अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 213 और 123 में कौन, तो राष्ट्रपति। कल ही ये चीज़ मैंने बताई थी। देखिए, इसको जो है थोड़ा आगे ले आइए तो 200 ये हो जाएगा, इसे जब आगे ले आएंगे तो ये हो जाएगा। समझ गए, यानी 2 और 1 का फेर है, आगे पीछे कर देंगे तो हो जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी भारतीय संविधान के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान है। तो देखिए, राज्यपाल को भी है और राष्ट्रपति को भी है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं दिया, राज्यपाल दिया, तो हम मान सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मृत्यु दंड को ये नहीं माफ़ कर सकता, बाकी सभी चीज़ों को माफ़ कर सकता है। ठीक, आगे बढ़ते। अब देखते 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो देखिए, ये उपराज्यपाल कहा जाता है। अगला है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किन विषयों तक विस्तृत है। तो ये कहाँ तक है, तो राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला, राज्यपाल को विधान परिषद में कितने सदस्यों द्वारा मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है। तो कितने सदस्य हैं, तो कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग। अगला है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक किसकी अनुमति के पश्चात अधिनियम का स्वरूप धारण करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषद के अधिनियमों और संबंधों के निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो ये राज्यपाल को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन सी थी। तो देखिए, ये सरोजिनी नायडू थी। अगला है, किस समिति या आयोग ने यह सुझाव दिया था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए और उसका राजनीतिक जुड़ाव नहीं होना चाहिए। तो ये है सरकारी आयोग। कौन सा, सरकारी आयोग। और देखिए, सरकारी आयोग एक चीज़ और संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से भी। किससे, केंद्र राज्य संबंध। अब देखिए कैसे याद करेंगे, देखिए केंद्र में और राज्य में दोनों जगह सरकार है तो सरकार से सरकारिया हो जाएगा। ठीक। अगला, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे। तो ये थे MM जैकब। कौन थे, MM जैकब। आगे बढ़ते। देखिए, अगला आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने के वाले अभिभाषण से संदर्भित है। तो ये कौन सा हो जाएगा, आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर। अगला क्वेश्चन दिया है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल करेगा। कौन करेगा,
राज्य का राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो देख लेते हैं क्या नहीं सही है। तो देखिए इसमें जो है यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है, सही है। देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं, ये तो गलत बात है। भाई सलाह लेना पड़ेगा मंत्रियों से, और बिना उनके जो है अध्यादेश कैसे जारी कर देंगे आप। ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक। अगला, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है। तो देखिए इसमें विधानसभा स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग यानी अगर यूपी पीसीएस की बात कर रहा है, तो जो यूपी पीएससी है ना, उसके जो चेयरमैन होंगे तो उनकी बात करें, जैसे संजय सिन्नेत वर्तमान में हैं, तो उनकी बात कर रहा है कि अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला दिया है निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। तो ये मुद्दा कौन है? राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी का। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल के देखिए यहाँ पे ए बी सी डी कई इस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? देखिए पहला तो सही है, पहला भी हो सकता है और ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। बी जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन। अगला क्वेश्चन दिया है अगला दिया है राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होगा। तो देखिए ये 6 सप्ताह के लिए लागू होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। तो वो राज्यपाल हैं। अगला निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान है। तो किसे प्रावधान है? राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। तो राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा दिया हुआ है राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। देखिए राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ। कब हुआ? 1952 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद का उच्च सदन। तो राज्यसभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा के गठन का प्रावधान दिया है। तो कल ही मैंने बताया सरला। क्या होता था? सरला, यानी 79, 80, 81। तो देखिए राज्यसभा ये वाला हो जाएगा, तो 80 में हो जाएगा। ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो 250। वर्तमान में है कितनी? तो 245 है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितने? 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 245। अभी ऊपर मैंने बताया 245 है। अगला, राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 30 वर्ष। लोकसभा का 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो देखिए राज्यसभा में सदस्य कितने हैं? 250। और चाहिए कितने? 1/10, यानी होना चाहिए तो काट दो, तो 25 लोग अगर होंगे तो जो है सत्र चल सकता है। ठीक। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन दिया है राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त होते हैं। तो 1/3 सदस्य। कितने? 1/3 सदस्य। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है राज्यसभा भंग करने का अधिकार किसे है। तो ये राज्यसभा जो भंग कर सकता है वो कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ये एक स्थायी सदन है। कैसा है? स्थायी सदन है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला, राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी। तो नरगिस दत्त थी। कौन? नरगिस दत्त। अगला, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी राज्यसभा की शक्तियां हैं, गलत विकल्प का चयन करिए। तो इसमें से देखिए जो सी है ना, समान विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित करती है और धन विधेयक में संशोधन का प्रस्तावित करती है। ये गलत है। धन विधेयक तो केवल लोकसभा में पारित होता है। ठीक। तो ये लोकसभा की शक्ति है धन विधेयक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है। तो सीधी सी बात, उत्तर प्रदेश। कितनी? 31 सीट। और 80 सीट है लोकसभा में। देखिए मैंने कैसे याद करता लोकसभा की सीट। देखिए लोकसभा यानी जैसे युवा है, 25 वर्ष के लड़के इसमें होते हैं, 30 वर्ष के लोग इसमें होते हैं। ये मान लीजिए युवा है, ये थोड़ा जो है बूढ़े हैं। तो देखिए इनको क्या पसंद है, युवा को? लस्सी से 80, यानी यूपी की युवा यानी 25 साल के लोगों को क्या पसंद है। तो लस्सी से 80, यानी लोकसभा में कितनी से 80। और लेकिन जो है राज्यसभा में कितने हैं। तो देखिए 31 है ना,
तो देखिए यहाँ पे 30 वर्ष के लोग रहते हैं, तो 30 वर्ष के लोग यानी बूढ़े टाइप के हैं मान लीजिए, तो उनको 1T पसंद है। क्या? 1T, 1T यानी 31, 1T यानी 31। तो इस तरह हम रिलेट कर सकते हैं। देखिए लोकसभा की सीटें तो सारी याद करें मैंने ट्रिक से, उसमें जो बोर्ड वाली क्लास पढ़ाई थी उसमें है, उसमें अभी भी लोग देख रहे हैं उसे लगातार। तो जो लोग ना देखे होंगे जाके ज़रूर देखिए, सारी याद हो जाएंगे ऐसे। अगला क्वेश्चन दिया है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला, राज्यसभा के सदस्यों के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन सी हैं? तो देखिए पहली महिला कौन है? आगे बढ़ते हैं। ये हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल। कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं, भारतनाट्यम से संबंधित हैं। अगला, उत्तर प्रदेश में संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा में कितनी है? तो 31, अभी मैंने ऊपर बताया। अगला, कर्नाटक में संसदीय सीटों की राज्यसभा में संख्या कितनी है? तो ये 12 है। कितनी है? 12। 12 वर्ष का लड़का क्या करता है? नाटक करता है। क्या करता है? नाटक। नाटक से कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीटों की संख्या राज्यसभा में कितनी है? तो देखिए पश्चिम बंगाल में जो सीटों की संख्या है राज्यसभा की, ये संख्या 16 है। कितनी? 16। अगला क्वेश्चन है कि देखिए बंगले की हमें क्या करना? 4 दीवारी करना। क्या करना? 4 दीवारी। तो 4 दीवारी, इसका 4 का स्क्वायर कर दो, 4 चौक 16। थोड़ा मतलब इस तरह याद कर सकते हैं, लंबे समय तक याद रहेगा। अगला, तमिलनाडु की संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा में कितनी है? तो ये 18 है। कितनी है? 18। देखिए एसएससी में ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? 89। आर्टिकल कौन सा हो जाए? 89 हो जाएगा। अगला है, महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है, जिसका पद किसके बराबर होता है? तो ये होता है राज्य सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर। अगला, कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए इसमें से पूंजी बिल, यानी जिसे हम वित्त बिल कहते हैं, लोग धन विधेयक जिसे कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो ये किसका है? उपराष्ट्रपति का। अगला, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो सीधी सी बात, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए ये तो अभी ऊपर हमने देखा, पहले महिला सरोजिनी नायडू थी, यूपी की बनी थी। अगला है कि जनवरी 2020 तक राज्यसभा में अधिकतम सीटें किस राज्य की थी? तो उत्तर प्रदेश ही तो होगा। कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश होगा, ठीक, आज भी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो ये जो है एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना, जो आपने यूपीएससी का जो देखते होंगे आईएएस वाईएएस, ये यही मतलब इसका अधिकार है। किसका है? राज्यसभा का। अगला है कि अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण में कौन उत्तरदायी होता है? तो राज्यसभा होता है। अगला है, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला, राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ये सही, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और देखिए ये तो गलत है, राज्यसभा संसद का निम्न सदन, तो ये तो गलत है, ठीक। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का विशिष्ट विशेषाधिकार है। तो देखिए ये राज्य सूची के किसी भी संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत के राज्यसभा के उपसभापति थे? तो कौन थे? प्रतिभा पाटिल। कौन? प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा विधेयक है? ये है धन विधेयक, क्योंकि ये लोकसभा में मिलता है ना, केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में जाएगा। अगला है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? तो ये देखती है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीति आयोग कूट का सही उत्तर करिए। तो देखिए गुजरात, देखिए 12 वर्ष का लड़का नाटक करता है, बी का 3 हो जाएगा। देखते हैं, चलो हमें तो एक ही भैया पता है, इसमें बी का तीसरा। तो देखिए बी का 3, ठीक। अब देखो बी का 3 इसमें तो है नहीं, नहीं है ना। आगे बढ़ते, आगे देखते, शायद एक ही हो जाए। देखो ऑप्शन नंबर सी में काम हो गया ना, हो गया कि नहीं? तो अगर एक भी हम ऐसे थोड़ा रिलेट करके याद कर लें, काम हो जाएगा। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों के आवंटन का वितरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो आर्टिकल कौन सा है? 4 में। देखिए दोस्तों, मुझे भी सारे राज्य के राज्यसभा की सीटें नहीं याद, लेकिन कुछ की याद है, यानी जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे कर्नाटक हो गया, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, तो कुछ की याद है, तो उसी से मतलब काम हो जाता है, तो उतना याद कर लेते हैं, क्योंकि पीसीएस में आता रहता है, तो थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं। बाकी लोकसभा की सारी याद है, तो उसकी तो ट्रिक मैंने बताई ही है। तो ये चीज़ देखिए, जो रियलिटी है रियलिटी है, मुझे भी नहीं आता, लेकिन यहाँ हमने एक मतलब हमें याद था, एक से हमने कर दिया। तो वैसे आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक, कोई ज्ञाता नहीं रहता है, धीरे धीरे सीखते हैं, उसी में बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 14 वर्ष।
अगला निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, यानी पहले राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जाता वार्षिक वित्तीय विवरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चैप्टर ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन, अब 2 चैप्टर बचे हैं छोटे छोटे। अगला लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी है, तो ये है 530। कितनी है, 530। लेकिन राज्यों से कुल है, इसमें क्या पूछा है, राज्यों से। इसमें अगर यूटी लगा लेता ना, यूटी तो लगा नहीं, 552 हो जाती। कहाँ यूटी के नहीं इसमें शामिल किया, समझ आएगा नहीं, केवल राज्यों की बात किया तो 530 है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के बारे में उल्लिखित है। तो लोकसभा यानी सरला, लास्ट में ला आता है 81। कौन सा है, 81। अगला लोकसभा को संसद के किस सदन के रूप में जाना जाता है, तो निम्न सदन, और राज्यसभा को उच्च सदन। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है, तो 552 अधिकतम है। समझ आएगी नहीं। अगला है कि आयोग द्वारा उत्तर डी माना गया 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा एंग्लो इंडियन, हाँ इनकी 2 सीटें हटा दी गई हैं। एंग्लो इंडियन की जो 2 सीटें थी वो हटा दी गई, 550 हो गई। अगला है कि संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 225 से बढ़ाकर 245 कर दी गई थी, तो 31वां संविधान संशोधन था। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, तो ये कौन सा है, 104वां संविधान संशोधन है। अगला लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं, 20 सदस्य। कितने, 20। अगला क्वेश्चन है लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। देखिए 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं हमारे यहाँ लोकसभा के, अभी वर्तमान में होड़ मची हुई है, ठीक। अगला क्वेश्चन, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करते हैं अध्यक्ष। अगला निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहते हैं, तो लोकसभा। कौन सा, लोकसभा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, तो ये संख्या 84 है। अगला है लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने है तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 50। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति। अगला लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो देखिए लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं, लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा नहीं। लोकसभा में बहुमत वाली जो पार्टी होती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट। इसमें देखिए क्या पूछा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। देखिए चुनाव तो यही करेंगे लोकसभा के सभी के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। मुझे लगा कि यहाँ जो है मतलब वो लोकसभा मतलब पूरी लोकसभा की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। देख लीजिएगा थोड़ा। अगला निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो ये जो है तय करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। और ये किस में दिया, आर्टिकल 110 में दिया गया है वित्त विधेयक के बारे में, धन विधेयक जिसे कहते हैं। अगला लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए, तो 25 वर्ष। कितना, 25 वर्ष। अगला है लोकसभा में राज्यों के किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है, ये जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। जहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक वहाँ पे सीट सबसे अधिक, जैसे प्रयागराज में जनसंख्या सबसे अधिक तो सीट भी सबसे अधिक, जहाँ जनसंख्या कम वहाँ सीट कम, जैसे सिक्किम में जनसंख्या कम तो सीट 1 है लोकसभा की, समझ आएगी नहीं। त्रिपुरा में 2 है, ऐसे ही हर जगह है, समझते रहिए। अगला है लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। तो देखिए लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र जो है ये तीसरा हो जाएगा। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, वो जो है निर्वाचन कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 330 है। अगला क्वेश्चन है संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा व उसका प्रयोग करेगा, तो ये आर्टिकल कौन सा है, 100। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र अवसान करने के लिए प्राधिकृत है, तो ये कौन सा हो जाए, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला लोकसभा की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, तो कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगला निम्नलिखित में से कौन अपने पद का शपथ नहीं लेता है, तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष नहीं लेते हैं, मुझे तो भैया यही लगता है, यानी स्पीकर। अगला है लोकसभा के स्पीकर, देखिए क्यों नहीं लेते, क्योंकि जब संसद चुन के आती है मतलब लोकसभा, तो राष्ट्रपति जब सबको शपथ दिला रहे होते तो उसी में से ये भी एक बार शपथ ले लेता है, तो उसी में से चुन लेते हैं, लेकिन दोबारा नहीं लेता, ठीक। अगला है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो ये निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है,
तो देखिए त्यागपत्र ये देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसे देता है? अध्यक्ष को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को। अगला है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो ये हटाने का प्रावधान है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। अगला है प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। अगला है भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? 1962 में। अगला है एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो ये 55। अगला है लोकसभा के सदस्य में सदन के नेता का अर्थ क्या है? तो सीधी सी बात प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री, ये सदन का नेता। आगे बढ़ते। अगला लोकसभा में किसी विशेष दिन की चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो 20। अगला है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। अगला 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की आयुक्ता से संबंधित मुद्दे का निर्णय कौन करता है? तो ये अध्यक्ष करते हैं। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। अगला है कि 17वीं लोकसभा के लिए कितनी महिलाएं उम्मीदवार चुनी गई थी? तो ये 78। अगला है कि लोकसभा में प्रश्न की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो ये करते हैं अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो थे वो ओम बिरला थे। अगला ये बूंदी राजस्थान से आते हैं, ठीक। अगला है कि एक वर्ष में लोकसभा के समांतर कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो 3। कितने? 3। अगला है लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? तो ये होती है हिंदी व अंग्रेजी दोनों में। अगला है लोकसभा के विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो देखते हैं प्रथम नेता कौन थे विपक्ष के। तो देखिए विपक्ष के प्रथम नेता थे A.K. गोपालन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो देखिए वित्तीय बजट जो प्रस्तुत करेंगे वो वित्त मंत्री करते हैं। अगला है भारतीय संविधान में MLA यानी MLA का पूरा नाम क्या है? तो देखिए मेंबर ऑफ कौन सा हो जाएगा इसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली में। मास्टर ऑफ तो मास्टर तो होगा नहीं। मेंबर ऑफ लेफ्ट असेंबली ये भी नहीं होगा। इसमें ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक। अगला है दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो देखिए पहली 52 में हुई तो दूसरी 57 में होगी, 5 वर्ष का गैप रहता है। अगला चंडीगढ़ की सदस्यीय सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? तो इनकी सीट है 1। अगला है महाराष्ट्र की सीटों की संख्या कितनी है? तो मैंने बताया था जो राष्ट्र महान होगा वो ताली बजाएगा। क्या? ताली। ताली से 48। ताली से 48। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए मैंने कहा था जैसे मान लीजिए कोई लड़का है तो वो 12 मतलब जो नाटक करता है, क्या करता है? नाटक। देखिए वो तो मतलब 12 वर्ष का लड़का नाटक करता है वो अलग हो गया, वो राज्यसभा का हो गया। ये लोकसभा का बता रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए किसी के 2 लड़के हैं और वो कितने बजे सुबह नाटक करते हैं? 8 बजे। यानी 2 लड़के हैं स्कूल जाते समय नाटक करते हैं डेली 8 बजे। तो देखिए 2 और 8 यानी 28। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगला है कि गोवा की संसदीय सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? तो देखिए 2 है। कितनी है? 2। क्योंकि गोवा में 2 राज्य हैं, एक उत्तरी गोवा एक दक्षिणी गोवा, तो 2 संख्या है, याद रखिएगा। अगला है कि पश्चिम बंगाल में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो देखिए पश्चिम बंगाल में कितनी हैं? 4 दीवारी। तो 4 दीवारी यानी 2 4 दीवारी। ये तो हो गया लोकसभा। और राज्यसभा की तो ये 4 का स्क्वायर कर दो तो हो गया राज्यसभा में 16। समझ में कि नहीं? बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगला भारतीय संविधान के अनुसार संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित किया जाता है? तो दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ज़्यादा क्वेश्चन है बच्चे। अगला है लोकसभा या विधानसभा का एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का तो देखिए 1/6 से कम प्राप्त होता है। अगला निम्नलिखित राज्यों संशासित क्षेत्र के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो देखिए चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। देखिए सिक्का एक का होता है कि नहीं? तो सिक्किम 1 हो जाएगा। मिजोरम यानी एकदम हम दारू कितना पियेंगे? 1 ही बोतल तो पियेंगे। चंडीगढ़। तो देखिए इस तरह याद करने का एक तरीका है जो बता रहा हूँ, ठीक। बाकी पीना ऊना नहीं, गलत बात। अगला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों के निरर्थताओं से संबंधित प्रश्न पर निर्णय से पूर्व किसकी सलाह लेता है? तो ये लेता है निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट चैप्टर बचा है प्रधानमंत्री। देखिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हुए प्रधानमंत्री में, ठीक, लेकिन हम देख लेते जल्दी। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 75 में है। अगला है भारत के
प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कम से कम कितने वर्ष होने चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, तो प्रधानमंत्री वही का होता है, तो यानी 25 वर्ष। अगला है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति या किस अनुच्छेद में है? तो देखिए नियुक्ति किस में है? 75 में है। अगला, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष। देखिए 2019 में चुनाव हुआ तो 2024 में भी हो रहा है, यानी 5 ही वर्ष का तो गैप है, तो 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के दायित्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो 78 में दिया है। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री किसका प्रधान होता है? केंद्र सरकार का होता है। ठीक, राज्य सरकार का कौन होता है? तो मुख्यमंत्री, जिसे सीएम। आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगला है क्वेश्चन क्या लिखा है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? तो देखिए ये था चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति, क्योंकि वो बहुमत का नेता कहाँ से होता है? लोकसभा से। अगला है कि केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? तो ये शामिल करते हैं लोकसभा के कुल सदस्य के 15%। कितने परसेंट? 15। लेकिन दिल्ली में 10%। बस एक चीज़ यही याद रखना कि दिल्ली में 10% और यहाँ पे 15%। अगला है कि भारत के केंद्र, देखिए इसका मतलब बता दूँ, चलो बता दे रहा हूँ। जैसे कि 550 सीट है, ठीक, लोकसभा में। अब इसका 15% निकाल लो, तो देखिए 15% ये हट गया, 5 2 10, 11 5, देखिए 11 5 55, 11 1 11 16 है। उसके बाद 2 से भाग दे दो, तो 2 8 16, 2 2 4, यानी लगभग 83 मंत्री टोटल होने चाहिए। समझा कि नहीं? कितने? 83। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय मंत्री पद की शपथ में संबंधी प्रावधान किसमें है? तो देखिए शपथ, 1 2 3, यानी तीसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष कौन होते? प्रधानमंत्री होते। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन के नेता का अर्थ है, तो क्या है? प्रधानमंत्री। सदन का नेता का अर्थ क्या है? प्रधानमंत्री है, वह लोकसभा का सदस्य हो। अगला है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख राष्ट्रपति होगा? 74(1). ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा कि संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार का 15% तक सीमित कर दिया, तो 91वां संविधान संशोधन। अगला है, भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के पुनः? तो देखिए ये प्रधानमंत्री उस समय कौन थे 1951 में? सीधी सी बात, जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला है, सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध। अगला है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके निर्देशाधीन कार्य करता है? तो ये करता है प्रधानमंत्री के निर्देशाधीन। अगला है, कैबिनेट समितियां किसके द्वारा समय की आवश्यकता एवं परिस्थिति की अवस्था को ध्यान में रखते हुए गठित की गई? तो ये प्रधानमंत्री। अगला, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला है, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? तो कितनी भी बार, कोई सीमा नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला, स्वतंत्र भारत के कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ये लाया गया था, कब लाया गया था देखते हैं। देखिए ये लाया गया था, कब लाया गया था? ये लाया गया था 1963। अगला, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये गुलजारीलाल नंदा बने थे। कौन? गुलजारीलाल नंदा। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद फिर गुलजारीलाल नंदा, फिर इंदिरा गांधी। अगला, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र कितनी है? तो देखिए इनकी कोई उम्र नहीं है, ठीक, मतलब 100 साल के हो जाएं, पैर कब्र में लटके हों तब भी बन सकते हैं, ये चीज़ है। मतलब कोई सीमा ही नहीं उम्र की, मतलब जितने लंबे समय तक रह सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, चलो अभी बताते हैं लास्ट में। अगला है, इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय कार्य किया? तो ये किए जवाहरलाल नेहरू जी। अगला है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन ये है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई, तो देखिए वो कौन थे? देखिए इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? देखिए हत्या की गई ना, तो इंदिरा गांधी जी थी, इनकी हत्या की गई। देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी का कुछ आता ही पता नहीं चला कि उनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसीलिए जो है ये मतलब ऑप्शन नहीं है। होगा क्या? हत्या हुई थी इंदिरा गांधी जी की। अगला, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, और 2 अक्टूबर में गांधी जी की भी जयंती मनाई जाती है। अगला, लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल कब से कब तक था भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहा? तो ये जो है 64 से 66 थे। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था?
भैया सबसे कम कार्यकाल है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे? तो ये थे 67 से 69। अगला क्वेश्चन है कि पहली, देखिए मोरारजी देसाई के बारे में अगर जानना हो ना तो एक मूवी में बताऊँ, ये जो है शायद जो है मूवी का नाम अच्छा है, दिमाग में अभी आया था, जस्ट उतर गया था, मजनू है शायद, मजनू। ये मिशन होता है एक रॉ एजेंट का, मजनू मूवी है। सिद्धार्थ मल्होत्रा रहते हैं और जो है साउथ की हीरोइन है रश्मिका मंदाना, वो अंधी रहती। तो जब टाइम मिले देखिएगा, बहुत अच्छा, तब इनके बारे में पता चलेगा आपको कि ये क्या किए थे देश के लिए, तब समझ में आएगा। ठीक, बहुत अच्छा, मतलब उसमें ऑपरेशन चला रहा था लेकिन ये शिकायत कर देते वहाँ के, तो बहुत लोग मारे जाते हैं, बहुत मतलब इमोशनल है। अगला, पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? तो मोरारजी देसाई की थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, कितने थे? 75 ही, मतलब 35 ही क्वेश्चन थे। तो देखिए इतने क्वेश्चन हो गए। अब जो है आज के लिए इतना ही। ठीक, और देखिए जितना कराया हूँ आप करते रहिए, और बाकी जो मतलब PDF है जैसे जूनियर असिस्टेंट की, वो वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, देख लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें जो है पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।